राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 दिसंबर सन 1951 को दोपहर 3 बजे मोहन बागान कलकत्ता में हुए। राम। शरीर हमारा नहीं है तो सर्व में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा नहीं है तो कौन है तुम? नारायण नारायण नारायण। असली बिल्कुल जान गए ये जिज्ञासा नहीं है, मूल में बाधा ये है। इसमें पूछा है कि मैं पर से रहित अपने स्वरूप का अनुभव कैसे करें, जो कि एक बार हो जाना तो सदा के लिए ही हो जाता है। इसमें बात कहे ये सबका अनुभव है ना कि मैं हूँ अपना होनापन, अपनी सत्ता, अपनी मौजूदगी, ये तो सबका अनुभव है ना। तो मैं चीज है, ये है प्रकृति, ये देश है, और हूँ है, ये मैं के कारण से हूँ है। अगर मैं को छोड़ दे तो हूँ नहीं होगा, है होगा। ये समझ में आती है कि नहीं? क्यों है होगा तो है क्या? जो मैं हूँ इसका स्वरूप क्या है? मैं से रहित सत्ता है। मैंपन से स्वरूप का अनुभव कैसे करे? तो मैंपन से रहित है सत्ता। सत्ता आप समझते हैं? सत्ता होनापन, होनापन केवल है, केवल है पन, और कुछ नहीं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, महात्मा है, संत है, जड़ है, चेतन है, सागर है, जंगम है, सी है, कुछ नहीं। कुछ मिलाओ मत, है रह गया। कुछ न मिलाओ, ये है ज्ञान। और कुछ मिला लो, इसका नाम है अज्ञान। कुछ न मिलना है पर अपने सत्ता, ये अपना स्वरूप। अब मैं से अलग किया, मैंपन छोड़ दिया तो हूँपन नहीं रहा, तो हूँ है में मिल गया। है जो संसार है, संसार है। अब संसार को छोड़कर है हो गया, और मैं को छोड़कर हूँ है, वो हूँ है एक हो गया। क्यों सही छोड़ दिया? तो हूँपन को चला गया, हैपन रह गया। तो संसार छोड़ेगा तो हैपन रह गया, तो हैपन ही क्यों रह गया? इसको संसार से छोड़ करके अपने को जो है हूँ को है मान लिया, अलग अपने में केवल होना सत्ता मात्र, ये होगा ज्ञान। वो सत्ता मात्र है, जो सत्ता मात्र परमात्मा तत्व है, उसके साथ एक कर दिया, ये होगी भक्ति। और मैंपन को संसार की सेवा में लगा देगा, ये हो गया योग। मैंपन अपना स्वरूप नहीं हैपन अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप नहीं है मैंपन, तो मैं के साथ में इंद्रिया, अंतःकरण, मन, बुद्धि, शरीर, कुटुम्ब, घर, जमीन, पैसे, जो कुछ वस्तु है,
ये सब की सब अपनी न मान करके संसार की मान कर संसार की सेवा में यथा योग लगा दिया, ये कर्मयोग हो गया। कर्म योग मान कर्म के द्वारा योग, ये सब लगा दिया अपना नहीं है तो परमात्मा से आसक्ति हो गई। और इनसे अलग अपनी सत्ता मात्र मान ली, ज्ञान हो गया। और परमात्मा तत्व में मिला दिया, भक्ति योग हो गया। तो परमात्मा, जीवात्मा, संसार तीन हुए, ठीक है ना। एक परमात्मा का अंश है और एक संसार है। तो संसार के साथ मिला तो अहम के साथ मिला, ये संसार साथ मिला। और अहमता से अलग हुआ तब ज्ञान हो गया। और परमात्मा से मिला जब भक्ति हो गई। और अपना जो अहम है उसको केवल संसार की सेवा में लगा दिया, कर्म योग हो गया। तीन योग है। कर्म है जो करना क्या है, करना है सेवा। जानना क्या है कि अपने को, और मानना क्या है कि परमात्मा को। तीन शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है। और वो चौथी शक्ति है ही नहीं। आप बताओ, उसमें बैठे कोई बताओ। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है। शक्ति नाम ताकत, एक योग्यता, एक सामर्थ्य। एक करने की सामर्थ्य है ना, थोड़ा करो ज्यादा करो कुछ भी करो, करने की एक शक्ति है, ताकत है करने की। एक स्वभाव पड़ा हुआ करने का, करना। एक जानने का स्वभाव, ये क्या है वो क्या है, क्या है जानना। तो जानने की ताकत है, करने की ताकत है, वो तो करनी है सेवा। जानने की शक्ति, वो जानना है खुद को और मानना है परमात्मा को। तो मैं से रहित अपने स्वरूप का अनुभव कैसे करें कि मैं स्वरूप में ये मेरा स्वरूप है। अपना स्वरूप कभी अपने से अलग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। ध्यान दें थोड़ा सा। अपना स्वरूप अपने से अलग था नहीं, अलग है नहीं, अलग हो नहीं, होगा नहीं, वो कल भी हो सकता नहीं। स्वरूप अपना है। आगे अच्छा नहीं। ये स्वरूप है। अब इसके साथ मैं मिला गुण दोगे तो ये बंधन हो गया। और मैं है तो एक जैसी, मैं तो एक जैसी है। और हूँ वो मैं के साथ मिलने से हूँ होता है, और मैं के साथ न मिलने से हूँ है हो जाता है में स्थिति होना है, हूँ को छोड़ है पर स्थिति होना ही ज्ञान हो गया। मैं पन से अलग अपना अनुभव हो गया। जो है समस्ती संसार में वहाँ तो है पढ़ा ही जे, केवल उसमें मैं पढ़ा है ही नहीं। संसार है उसमें मैं पढ़ा नहीं है। वो संसार से अलग है को मान लो, वो परमात्मा है। और सुनो अलग आत्मा है, और हूँ बोल गया तो जीवात्मा है। नारायण 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 नारायण। मैं हूँ दिखता है ना, हूँ प्रकृति है और मैं स्वरूप। स्वरूप का बोध मैं से विश्लेषण करने, अलग करने से अपने स्वरूप का बोध होता है। मैं के मिलाने से जीव हो जाता है, और मैं न मिलाने से ये शुद्ध स्वरूप हो जाता, चेतन हो जाता है। और इसको जानना है। जानना क्या है कि मैं नहीं है, हूँ है, वो है।
ये जानना है। और जो संसार है तो संसार हूँ तो एक हुआ और हूँ है एक हुआ। मैं संसार एक हूँ है एक और मैं संसार नहीं है और हूँ है बस बोलेंगे ये नहीं है तो क्या है, इस जगह भी है ही है। हूँ संसार हूँ नहीं है ही है तो है ही संसार है और हूँ भी है ही है रहा। इसका नाम है वासुदेव सर्वम। सीधी बात है, साफ स्पष्ट। इसमें कोई शंका हो समझ में नहीं आए बोलो। कोई संदेह उत्पन्न होता हो कोई बात है। ये बात देखने से इसमें जितनी देंगे ना वो सब समझ में आ जाएगी। ये पूरी बात है। मैंपन से रहित अपने स्वरूप का अनुभव कैसे करे कि अपना स्वरूप है वो मैंपन में नहीं है। अब ये बात कि मैंपन में नहीं है, अपना स्वरूप मैंपन से अलग है, ये हम कैसे अनुभव करें? अब जानते ना, अब इस प्रश्न पर विचार करें, इसका अनुभव कैसे करें? तो जागृत में मैं हूँ है और सपने में मैं हूँ है। मैं हूँ दोनों है ना स्वप्न में, और सुषुप्ति में मैंपन नहीं है, हूँपन है वहाँ, पर हैपन है रूप से है। मैंपन नहीं है पर अहंकार नहीं है। मैं ऐसा सुख से सोया मुझको कुछ पता नहीं था, तो मैंपन था पर मैंपन नहीं था, मानो मैं का आधार था, मैंपन नहीं था। ये मैं की स्फूर्ति है, मैं का भास होना, मैं का भास होना है। तो सुषुप्ति में अहंकार और बुद्धि ये अविद्या में लीन हो जाते हैं। अविद्या जो नींद है उस नींद में लीन हो जाते हैं। तो अपना होनापन लीन नहीं होता है, अपनी सत्ता तो नित्य है और मैंपन अनित्य है, तब जो लीन होता है तो लीन कैसा होगा? अपना स्वरूप वो लीन नहीं होता, वो तो रहता है। मैंपन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है सुषुप्ति में। जागृत होते ही मैंपन बुद्धि मन ही आ जाता है। तो अपना स्वरूप मैंपन से रहित है, ये सुषुप्ति में अनुभव होता है। मैंपन से रहित अपने स्वरूप का अनुभव होता है। जागृत होते ही वो नींद रूपी अविद्या मिटी, तो इसमें लीन हुआ था मैंपन, वो आ गया, स्पष्ट हो गया। बुद्धि लीन में आ गई, मन आ गया, इंद्रियां आ गई, शरीर आ गया, संसार आ गया। इससे बेहोशी हुई तो भूल गए, उसको भूल गए। भूलने पर भी स्वरूप रहा, नहीं तो भूलने का साक्षी कौन? अहम नहीं था, संसार नहीं था, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, शरीर नहीं था, इनके अभाव का अनुभव किसने किया? तो अभाव का अनुभव स्वयं ने किया। वो स्वरूप है जो सबके अभाव का अनुभव करता है, और जागृत में स्वप्न में सबके भाव का अनुभव करता है, और सुषुप्ति में सबके अभाव का अनुभव करता है,
तो वो स्वरूप है जो का त्यों है, उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं, उसमें कभी फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें कभी फर्क पड़ सकता नहीं, कभी संभव नहीं है। वो है जो है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में है जो कहते हो। सर्वे रूप जायन्ते, इस ज्ञान का स्वरूप महासर्ग में पैदा नहीं होते, प्रलय में भी व्यथा नहीं होती। प्रलय में व्यथा कैसे हो? ये व्यथा तो सब प्रकृति के कार्य में होती है, इसमें व्यथा होती ही नहीं, ये हम व्यथा पहुंचती ही नहीं। प्रलय ये न व्यथा नहीं है जो ऐसा है, ये मैंपन से रहित स्वरूप है। अब इसमें समझ में नहीं आई हो, संदेह रहा हो, वो पूछो। जागृत में हो गया, जागृत में मैंपन को छोड़ दो, हो जाएगा। नहीं, वो तो लीन होता है, छूटता नहीं है। लीन होने से थोड़ी छूट जाएगा। जागृत में लीन होना है, वो अहम मैं नहीं हूँ, वो लीन होता है, मैं रहता हूँ जागृत सुषुप्ति में। ऐसा अभी अनुभव करो, मैं हूँ, मैं तो लीन होता है, प्रकट होता है, और हूँ रहता है, तो रहता है वो मेरा स्वरूप है। ऐसा जो रहता है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। रहने वाला मेरा स्वरूप है। लीन में कभी लीन नहीं हो, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप कभी लीन नहीं होता, वो तो जागृत रहता है। स्वप्न में जागृत में ही जागृत है, स्वप्न में भी जागृत है, सुषुप्ति में भी जागृत है। अपना होनापन तो है जो का त्यों है, मैंपन नहीं है, मैंपन लीन हो गया। अपनी जागृति है जो कि त्यों है, तो जो की त्यों जागृति है, ये अभी अनुभव करो, मैं से रहित, बस बोध हो गया। मैंपन से रहित अपना होनापन स्वतः है। ये जागृत रहता है, ये सोता नहीं है। जागृत नहीं है, ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। ये तो अवस्था बीतती है, और स्वरूप है जो का क्यों रहता है। जागृत में जैसा वैसा ही स्वप्न में, जैसा स्वप्न में जैसा सुषुप्ति में, जैसा सुषुप्ति में जैसा जागृत में, जैसा जागृत में स्वप्न में। वो है पन है जो का क्यों रहता है जो का क्यों रहता है। उसमें स्थित होना ज्ञान हुआ, और जो बदलता है उसमें अपनी स्थिति मानना अज्ञान हुआ। अनुभव करने के बाद में गलती होती है, स्वयं से तो करते नहीं है, बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से नहीं, जागृत में बुद्धि रहती है और अहम रहता है, परंतु बुद्धि और अहम प्रकाशित होते हैं। लेकिन वो जो अनुभव नहीं करते हैं, वो बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। नहीं, बुद्धि द्वारा आप करो भले, परंतु जागृत में बुद्धि और अहम जागृत रहते हैं, और सुषुप्ति में ये जागृत नहीं रहते, लीन हो जाते हैं। ये अनुभव होता है ना, तो बस वो अनुभव तो रूप है, और बुद्धि से अनुभव करना, ये बुद्धि साथ में लेना है। तो बुद्धि को और अहम को साथ में नहीं रखना है। जड़ नहीं होगा, आप डरो मत। बुद्धि और अहम को साथ मत लो, और अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ। जड़ता भी दिखती है, क्योंकि आपने अहम को चेतन माना है। अहम रहित होने से जड़ दिखता है, जड़ नहीं है, चेतन है। समझ में आएगा नहीं, समझ इसमें आएगी, समझ में ये नहीं आएगा। इसमें समझ आएगी, समझ में ये नहीं आएगा। समझ तो एक जैसी है बुद्धि, उसमें स्वरूप समझ में कैसे आएगा। स्वरूप में बुद्धि नहीं रहती है, ये आएगा। ख्याल हुआ? मैं हूँ दो है कि एक है? हाँ, मैं हूँ, ये दो है कि एक है?
है जी, वो है ना। तो मैं मिटने पर हूँ रहा कि नहीं, तो वो बुद्धि से समझ में आता है। बस तो वो है, वो हूँ पना मैं के कारण से है। मैं नहीं रहे तो हूँ पर नहीं रहे, है पन रहेगा। मैं के संबंध में हूँ है, नहीं तो है पन रहेगा। मैं को बुद्धि से छोड़ना होगा, है? मैं को जो मैं से रहित होगा, ये बुद्धि से ही रहित होगा। नहीं, ये अभी बुद्धि मांगा बोले, बुद्धि की जरूरत नहीं है। मैं पण नहीं रहेगा तो बुद्धि कैसे रहेगी? फिर नहीं रहेगी। बस वो ही है, वो है पण नहीं रहेगा। ये बुद्धि से नहीं है, ये है पण नहीं है का अनुभव है, ये बुद्धि के द्वारा नहीं है। बात हम बुद्धि के द्वारा करते हैं, विचार बुद्धि के द्वारा करते हैं, चिंतन बुद्धि के द्वारा करते हैं, परंतु स्वरूप में बुद्धि नहीं है, अहम भी नहीं है। बस ये है स्वतः सिद्ध। कोई शंका होती हो तो बोलो। नारायण नारायण।